तो चालू अपी ने डाली है 2 स्टोरी। एक स्टोरी में तो उसको भाई साहब किसी ने वही वाला अचार जो है उसका फोटो सेंड करा है हाथ में लेकर। ओह माय गॉड, अचार से कितना ऑब्सेशन। चलो अपी सब ठीक है ना, अचार खाया जा रहा है या मांगने का नया तरीका है? क्योंकि फ्रेंड्स कोई ऐसी वेबसाइट है जो कोई इस अचार का ओनर है, प्लीज हमारे लिए अचार भेज दो, हमें बहुत क्रेविंग हो रही है। और दूसरी स्टोरी डाली है चालू अपी ने कि भाई साहब उनका वेलकम हो रहा है। पहली नजर में तो मुझे समझ में नहीं आया ये कैसा वेलकम। एक बीच में तस्वीर लगी हुई है, चारों तरफ सामान कुछ फैला पड़ा है, कुछ लिख रहा है। पहली नजर में तो भैया मुझे कुछ और लगा, तुम बताना तुम्हारी नजर में क्या लगा। एंड देन फिर हमें जो है पता चला जो चमची है, चमची नंबर 1 यानी कि पिज्जा, उसको जो है इजाजत दे दी गई है कि हम जो 3 दिन पहले एक होटल में टिके थे, उस होटल में जो तूने कोई फोटोज या क्लिपिंग कुछ ली होगी तो तू उसको स्टोरी के तौर पर लगा सकती। तो अलग अलग 4 फोटो लिए हैं। एक में तो 4 फोटो का लेआउट बनाकर डाला है, जिसमें एक जगह अपने फुलझड़ी जैसे बालों को खोलकर खड़ी हुई है, लेकिन कुछ चीजें छुपाए थोड़ी ना छुपती है, तुम भले कितने भी फिल्टर अप्लाई कर लोगे लेकिन कुछ चीजें ऐसी है वहां अप्लाई नहीं होते हैं। और एक जगह वो जो जब शाम ढल रही है और लाइटें जल रही हैं और ट्रैफिक में आवन जावन हो रहा है, तो उसका बहुत ही अच्छा वैसे तो खूबसूरत फोटो लग रहा है। दूसरे फोटो में एक ब्लू कलर की बॉटल से जो है वो टेट्रा पैक वाली जो बॉटल है वो लेकर बैठी हुई है। वो भी जब चालू अपी को नीचे छोड़ आए थे ना ये लोग, और ये ऊपर आए थे नजारे देखने, सो कोल्ड नजारे देखने। अब चालू अपी नीचे फंसी पड़ी थी भैया बच्चे के, उसने डांट फटकार के इनको नीचे भगाया, सारे के सारे नीचे आ जाओ मुझे छोड़कर भाग गए। तो उससे पहले जब उजाला उजाला सा था तो यहाँ पर बैठ के भैया अच्छी लोकेशन पे फोटो वोटो खींच लिए। अब इजाजत जब मालकी देंगी तभी तो फोटो अपलोड हो। और एक में वहाँ का पानी मिला है या मिनरल वाटर था या किसी भी टाइप का कोई ड्रिंक था, वो तो ढंग से नहीं पता, लेकिन होटल की तरफ से मिला हुआ था। उसको लिए घूम रही थी, तो उसको साथ में लिए घूम रही थी। जिस दिन से यहाँ पे आई थी ना पूरा टाइम उसको साथ लिए घूम रही थी, और जाते टाइम भी साथ में लेकर गई है। जब जा रही थी तब साथ में, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था, तब लहर के हाथ में था वो। तो कुल मिला के ये है कि नौकरानी को इजाजत दे दी गई है कि ठीक है अब 3 दिन हो गए। वो बार बार पूछे आलू वहाँ पे क्या मैं स्टोरी लगा दूं? उसने कहा हाँ चल ठीक है, अब तो कंटेंट पूरा हो गया, मेरा ब्लॉग भी चला गया, चल अब डाल दे। तो ऐसी जिंदगी को आप क्या कहोगे? इसको आप जिंदगी कहोगे? जहां अपनी मर्जी से कोई जी ना पाए, अपनी मर्जी से कुछ कर ना पाए। आपको क्या लगता है जब एक स्टोरी लगाने की इजाजत चालू अपनी इस लड़की को नहीं देती, अपनी जिंदगी संवारने की इजाजत दे देगी? नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी की स्टोरी तो हमने देखी, रील उसने कोई अभी ऐसी डाली नहीं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम ऐसे करते हुए आ जाएगी भाई साहब रील बनाने के लिए भी, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। अभी तो जनाब को भी जोश चढ़ गया है भाई साहब कि मैं जिम जाऊंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा। तो उन्होंने भी स्टोरी डाल रखी है। क्या स्टोरी डाल रखी? जस्ट 5:02 के थॉट हैं, ये क्या था? और कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती हैं चालू। अब दूसरे लोगों ने तो दिखा ही दिया कि तुमने क्या पहना था। भाई साहब बनारसी सूट पहन रखा था, और हाँ गोल्ड का सेट भी पहना है अम्मी से उधार मांग के चालू अपी ने, क्योंकि मैं बहुत टोकती थी उनको। चालू अपी अपने ससुराल की शादी में गोल्ड पहना करो, देखा मेरे को कितना फॉलो करती है चालू अपी। अच्छी बात है चालू अपी, तुम जो है अच्छे काम करते रहो, मैं तुम्हें राय मशवरा देती रहूंगी, तुम अच्छे काम करते रहो, फिर तुम्हें लोग कम ट्रोल करेंगे। लेकिन अच्छे काम करते बुरे काम मत करना। तो चालू अपी ने पहना हुआ है बनारसी सूट। अब आई थिंक वो नेवी ब्लू कलर का, क्योंकि मुझे नेवी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई साहब डबली ने पहना हुआ है बनारसी गरारा। देखा जाए तो चालू अपी से मच बेटर है वो, और मच मोर ज़्यादा वो हैवी या महंगा है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि उस लड़की को ना केवल पहनने का सलीका है बल्कि ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है। इसको कहते हैं किम खाब की ड्रेस। मेरी अम्मी ने बनाई थी। हम तीनों बहनों को, मेरे छोटे वाले भाई के शादी के टाइम पर एक ड्रेस बनाते ना, तो हमारे तीनों बहनों को बनाया था। तो मेरा जो था वो पिकॉक ब्लू कलर का था, जो पिकॉक की जो वो नेक होती है ना उस पर जो वो ब्लू कलर होता है वो वाला। मेरी बहन का टोमेटो रेड कलर था और दूसरी वाली बहन का मैरून रेड कलर था। और उस टाइम पर 2020 में ये 7-7 हजार रुपए के हमारे सेट बने, यानी कि सिलाई से अलग जस्ट कपड़ा। अभी तो इनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन ये ना कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती है जो अक्सर जो ना इसमें इस तरह से चलती है, और मुस्लिम ट्रेडिशन में पहले से चलते आ रहा है। और ये इसी तरीके से सिलता है जिस तरीके से ये इसने पहना हुआ है। अच्छा, इसका जो इसकी जो कुर्ती है डबली की, वो कुर्ती भी उसकी किम खाब के फैब्रिक की ही है, यानी कि वही गरारे। हो सकता है वो पूरा का पूरा उस तरह का उतना ही मीटर ले रखा हो, लेकिन हमारी वाली के साथ में ना जो कुर्ती थी वो प्लेन कुर्ती थी, और जो दुपट्टा था वो पूरा जाल वाला था, वैसे जैसे इनका है। और लेस भी हमारी अम्मी ने भी वैसी घास वाली लेस लगती है, और गरारा जो था वो इसी तरीके का था, गरारा ही सिलवाया था। देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा सिंपल मेकअप में थी,
बहुत ज़्यादा उसने सिंपल मतलब मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं कर रखा, लेकिन अच्छी लगती है। क्योंकि जब आपकी जो है ना बॉडी शेप में हो ना, तो आप वाकई में जब आप अच्छे लगते हो। तो डबली के साथ एक फ़ोटो है जो चालू अपी ने डाला। अब बात आ जाती है भाई साहब रूमर पे। एक उड़ती उड़ती चिड़िया ने एक लिंक भेजा। लिंक में क्या था कि वहाँ पे ये बात चल रही थी कि भाई ये जो है शादी में नहीं गई, ये चालू अपी को शादी में से भगा दिया गया है। अरे भाई साहब, दिमागों के पट खोलो और अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। वो बात कर रहा था अपनी बहनिया से जो सऊदी में बैठी हुई है, जो शादी में नहीं आई थी। क्योंकि फनी की खाला का लड़का है, तो उसकी बाजी का भी तो खाला का लड़का लगा, वो शादी में नहीं आया था, तो वो उससे बात कर रहा था। एक फोन से वो ब्लॉगिंग कर रहा था और दूसरे फोन से वो वीडियो कॉल कर दिखा रहा था जब जूते चुराई की रस्में हो रही थी। एक रील वायरल हो रही थी, और वो रील किसकी थी? वो जो दुल्हन है, जो मतलब सॉरी जो दूल्हा है, दूल्हे की बहन का एक अकाउंट दिखाई दिया कि वहां पर फनी खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, और वहां पर जूती चुराई की रस्म चल रही है, जो कि वो वीडियो कॉल पर दिखा रहा था किसको? सूबी को, यानी कि फनी की बहन को। क्योंकि फनी की बहन भी तो उतनी ही बहन लगेगी जितना फनी भाई लगता है। अब वो बेचारी आई नहीं वहां पे शादी में, तो शादी वीडियो कॉल पे दिखा लो। क्योंकि चालू अपी तो वही थी, और भाई साहब चालू अपी कितनी ज्यादा चालू है, एक ही सूट को दो तरीके से दिखा दिया उसने। क्योंकि वो तो वहां पर गई थी बैंगनी सूट पहनकर, क्योंकि उसने जो सूट पहन रखा है, कहीं तो वो नेवी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, बनारसी सूट, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि गोल्ड का सेट पहना हुआ है, बनारसी सूट पहना हुआ है, बनारसी जाल वाला दुपट्टा है उस, और पूरी बाजू भी बनारसी है। फिर दूसरी जगह मेरी नजर पड़ी भाई साहब, फिर मैंने देखा कलर ही बदल गया, इतना फिल्टर लगा लिया। चलो फिर कौन सा फिल्टर लगा लिया जो तुम इतनी पतली दुबली हो गई? भाई समझ नहीं आ रहा तुम्हारे सूट का ओरिजिनल कलर कौन सा है? कुछ ज्यादा हद नहीं हो गई? पहले ऐसा फिल्टर लगाया, ऐसा फिल्टर लगाया कि भाई साहब चलो मैं दोनों फोटो ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अब आप खुद ही पहचान के मुझे बता देना ओरिजिनल कलर कौन सा। देखिए जरा स्क्रीन पर ये डबली के साथ वाला फोटो, जिसके साथ ये आजकल सारे फोटोज खिंचवा रही है, फिल्टर लगा लगा के अपने आप को कितनी पतली दिखा रही है। ओ माय गॉड, ये लड़की बहुत अच्छी खासी पतली है, क्योंकि मैंने इसकी और भी रील देखी है। पहले जरा स्क्रीन पर देखिए, ये लड़की जो इसके साथ खड़ी हो ना, ये अच्छी खासी पतली है। हालांकि इसका बेबी छोटा है, अभी बेबी डिलीवर करा है, लेकिन उसके बाद भी ये डेफिनेटली फनी की खाला की बेटी होगी, और उसी की भाई की शादी, यानी कि फनी के खाला के बेटे की शादी है। तो इसके साथ इसके बहुत फोटो, ये वही है जिसके फोटो जो थे वो इधर उधर सर्कुलेट हो रहे थे, जिसमें ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने फोटो खींचे थे। और बैकग्राउंड में जो वो लड़का है एडिटर, वो हैदर को लिए घूम रहा था, जो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा था। उसकी माँ पता नहीं कहाँ घूम रही थी, और वो बीमार बच्चे को लिए घूम रहा था। तो इन्हीं की फोटो से सारी पोल पट्टियां खुली, क्योंकि ज्यादा ही अपडेट रहते हैं भाई साहब। कहने को फनी की सगी खाला की बेटी है। चलिए, और अभी आपको आपके साथ में शेयर करती हूँ, जब वहां पर जूते चुराई की रस्में हो रही थी, और वहां पे नोट गिन गिन कर दिए जा रहे, ताकि 20,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनको गिन गिन कर दे रहे थे, 200-200 के नोट थे, कुल 20,000 रुपए दिए जूती चुराई में। ले 20,000 रुपए तो हमारे यहाँ लोटो में दे देते हैं। लोटो में यानी कि फुप्पी का जो हक होता है, फुप्पी का हक होता है फुफसाड़े का, यानी कि बेटी जो जिस लड़की की शादी है ना, उसकी फुप्पियों को दिया जाता है लड़के वालों की तरफ से, और उसकी बहनों को दिया जाता है जूती चुराई के लिए। 200-200 के नोट गिने जा रहे थे, जो कि कुल मिलाकर कितने निकले? 20,000। 20,000 में लड़कियां बेचारी राजी हो गई। तो वहीं पर जब ये सब हो रहा था, तो वहां पर पहले तो फनी एक व्लॉग से अपने फोन से मतलब व्लॉग शूट कर रहा था, और वही दूसरे फोन से जो उसका अपना पर्सनल फोन है उससे कर रहा था वीडियो कॉल। अब कुछ लोग इतना दिमाग तो लगा नहीं सकते भाई साहब कि चालू को भगा दिया, चालू नहीं थी वहां, ऐसे रूमर उड़ा दिए। भैया चालू तो शादी में गई है, उसी शादी में वो दोनों तरह की जो मैं बता रही हूँ ना, एक ही ड्रेस को दो अलग अलग कलर में दिखा रही है, क्योंकि वो शादी वाले दिन ही वहां पर पहुंची है। जब इतना 30 घंटे का सफर कर वो गई है, तो क्या लगता है कि शादी में नहीं जाएगी? पहली बार में तो जब मुझे ये अपडेट मिली तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद उसका बच्चा शायद हो सकता है बीमार हो, लेकिन जब मुझे रील भेजी गई, क्योंकि पहले फोटो भेजा गया था, फिर मुझे रील भेजी गई, जब मैंने रील देखी तो मैं समझ गई भाई साहब ये तो वो बात नहीं है। क्योंकि ये वो बात है कि फनी जो है अपनी बहनिया से बातें कर रहा है, क्योंकि बहनिया बेचारी सऊदी से नहीं आ पाई शादी में, तो वो शादी कहाँ से अटेंड कर रही है? वीडियो कॉल पे। क्योंकि उस फोन में अगर आप देखोगे, एक जगह पे बहन की चूड़ियां हाथ दिखाई दे रहा है कॉल पर, स्क्रीन पर, क्योंकि छोटी स्क्रीन जो है वो फनी की तरफ की है, जिसमें वो सामने वाले जो ये वेस्ट कोट में एक जैकेट में खड़ा है लड़का, ब्लैक शर्ट में खड़ा है, वो दिख रहा है। और बड़ी स्क्रीन पर उसकी जो बहन है सूबी, उसके हाथ दिख रहे हैं जिसमें चूड़ियां पहनी हुई। और जैसे ही कैमरा मूवमेंट हुआ और फिर जो दूसरा सीन आया था, उसमें दो लोग दिखाई दिए, यानी कि उसकी भांजी और उसकी बहन, दोनों के दोनों देख रहे होंगे वीडियो कॉल पे कि कैसी शादी चल रही। तो भैया देखने वाले अपने आंखों का इस्तेमाल करो, ये आंखें जो हैं
ये ऊपर वाले ने देखने के लिए दी है और दिमाग सोचने के लिए दिया है। एनीवे मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए आपके साथ कुछ और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ। तो चालू अप्पी इतनी दूर जाए और चालू अप्पी शादी में शामिल ना हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी बेवकूफ है, इतना 80,000 का इसके भाई ने इसको स्ट्रॉलर दिया बच्चे का, खुद भी इसने दूसरा स्ट्रॉलर खरीदा, बच्चा इतना बीमार है, ऐसे में तो दुनिया भर का सामान ढोकर लेकर आ सकती है, तू 30 घंटे का सफर कर सकती है, लेकिन तू गाड़ी में स्ट्रॉलर नहीं लेकर आ सकती। तेरा भतीजा तो अभी भी 3 साल का हो गया, तीसरा बर्थडे मना लिया उसका, और वो अभी भी स्ट्रोलर में ही सोता है। उसको ऐसी आदत डाल दी, और तू है कि अपने बच्चे को आदत ही नहीं डाली। भैया ना तो नीचे छोड़ती है ये बच्चे को, गोद में लटकाए रखती है, बेचारे बच्चे को ढंग से पनपने ही नहीं दे रही, पलने ही नहीं दे रही है, और तबीयत खराब में उसका पीछे से धांग के रखती है, एवरी टाइम उसको कंटेंट बना कर रखती है, नींद उसकी पूरी होने नहीं देती है। क्या करके छोड़ेगी उस बेचारे बच्चे के साथ? तरस नहीं आता मासूम पर। एक नंबर की खुद बेवकूफ है, और उस बेचारे बच्चे को ना पता नहीं क्या बनाकर छोड़ेगी। और स्टोरी डाली थी ना, लालची इतनी है भाई, फ्री फंड का सामान चाहिए, इसकी नीयत कितनी ज्यादा खराब है। अब सिंपल सी ये कहती है, फ्रेंड्स ये वाला अचार हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम ना ये दिल्ली से लेकर आए थे, कहीं मिलता हो, इसकी वेबसाइट हो तो बता दे। एक नंबर की बेवकूफ औरत है। मैंने उसके अचार का स्क्रीनशॉट लिया और मैंने गूगल लेंस पे डाल दिया, 4 साइड पे निकल कर आ गया भाई साहब। कुल 249 का 250 ग्राम है ये अचार, इसमें भी इसको जहमत आ रही है लिच्चड़ औरत को। चलिए वो स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन पर देखिए। जियो मार्ट पे भी मिल रहा है, ब्लिंकिट पे भी मिल रहा है, अमेजोन पर भी मिल रहा है, और खुद उसकी जो अपनी वेबसाइट है वहां पर भी मिल रहा है, बिग बास्केट पर भी मिल रहा है, जहां पर आपको 10 से 11 मिनट में ही डिलीवरी करा देते हैं। चाहे वो बिग बास्केट हो, फिर चाहे वो जियो मार्ट हो, फिर चाहे वो अमेजोन पे तो पता नहीं, लेकिन हाँ ब्लिंकिट पे जरूर है, फिर चाहे वो दूसरी वाली वेबसाइट पर हो, जेप्टो पर भी है, और सबसे कम ना जेप्टो पे ही मिल रहा है। बाकी जगह तो 249 का मिल रहा है, लेकिन 229 का मिल रहा है जेप्टो पर। लेकिन इतना दिमाग ये कहाँ से लगाएगी चालू अप्पी? ये तो चाहती है कि कुछ भी फ्री फंड का मिल जाए इसको। लीचड़ औरत 250 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती अपने जीप के चटकारे के लिए। कैसे कैसे बेशरम लोग हैं यार दुनिया में। और वहीं अगर बात की जाए भाई साहब इसके स्वागत की, जो इसने स्टोरी लगा दी कि भाई साहब इतना अजीब लग रहा है कि अगर मैं आपके साथ शेयर ना करूंगी ना भाई साहब, नाइंसाफी हो जाएगी यार, आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे। देखो जरा स्क्रीन पर, ऐसे कौन स्वागत करता है यार, बीच में फोटो लगा के इधर उधर खाने का सामान भकेर कर। पहली झलक में सच बताना, आपको पहली झलक में देखकर क्या लगा, जल्दी से कमेंट कर बताओ। बाकी चालू अप्पी जब टिंट लगा के आधा अधूरा टिंट लगाती है और अपने आप को कैसे शीशे में देखती है और कैसे करके अपने आप को बंदरिया बनाती है, ये भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर से देखिए स्क्रीन पर कैसा लगा। जो पहला थॉट आया कमेंट में लिख दो फटाफट से। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।